हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड दोनों के डेरिवेशंस किए थे। तो उनको एक बार और हम कंक्लूड करें कि जब भी बॉडी इज मूविंग ऑन द रोड एंड व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट टूवर्ड्स द अर्थ एंड व्हेन द बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जब बॉडी रोड पे मूव करती है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फॉर्मूले निकाले उनको सच यूज करेंगे। एंड बॉडी इज मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम उसको अलग तरीके से थोड़ा सा यूज करते हैं। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन ग्रेविटेशनल फील्ड, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus minus gt, s is equal to ut plus minus half gt square, and v square is equal to u square plus minus 2gs. In gravitational field, if a body dropped from any height towards the earth, g is considered as positive. If body is thrown in upward direction, g is considered negative. तो यहाँ पर g को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से यूज करते हैं अपन। तो इसमें अपन ने प्लस माइनस जी टी यूज किया, प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। तो जब भी किसी बॉडी को हम किसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो उसमें हम प्लस जी यूज करते हैं, और जब ऊपर की ओर उसको थ्रो करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन तो वी हैव टू यूज माइनस जी। एंड distance covered in nth second, Sn will be u plus a by 2 into 2n minus 1, and in this motion Sn will be u plus minus g by 2 into 2n minus 1. Now come to some more important points to solve the equation of motion, to solve the problem related to equation of motion. First point is to solve the numerical problem. First, a body starts from rest. जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हो body starts from rest, it means its initial velocity is 0 and final velocity becomes v. It means it is an accelerated motion because velocity is changing from u to v in the some time interval. तो हम उसको सोल्व करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करेंगे। बॉडी स्टार्ट्स from rest. Consider u will be equal to 0. Second point, a body comes to rest. It means final velocity becomes 0. Third point,
A body is moving with constant velocity it means acceleration remains zero। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है कि यदि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है फॉर एवर उसी वेलोसिटी से मूव करती जा रही है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity. There is no change in velocity, it means acceleration always remains zero throughout the motion. Fourth point, a body dropped from any height, G is taken as positive, acceleration is positive and initial velocity always zero. A body is thrown from any height, u never be zero. उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। यदि हम बॉडी को थ्रो करते हैं आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड और हॉरिजेंटली, तो उसकी जब थ्रो वर्ड आता है इसमें, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ कंसीडर करते हैं जो भी दी हुई होती है। ए बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, जी इज कंसिडर एज नेगेटिव। एक्सेलरेशन जो हम कंसीडर करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब ऊपर की ओर बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो जी विल बी नेगेटिव एंड इट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी u कुछ होगी उसकी, u इज नॉट नेगेटिव एंड v बिकम्स जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, मैक्सिमम हाइट को कवर करती है, तो वहां पर हम उसकी वेलोसिटी जीरो कंसीडर करेंगे एंड देन बॉडी इज कम बैक टूवर्ड्स द अर्थ। तो जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होती, जब तक वो वहां से रिटर्न बैक नहीं हो सकती। तो जब भी बॉडी वहां से रिटर्न होती है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के, जब उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है, देन द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देन बॉडी कम बैक टू द अर्थ। सिक्स पॉइंट हम देखें इसमें, सेवंथ पॉइंट कि किसी भी बॉडी को जब हम अपवर्ड थ्रू करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जो कुछ भी होगी इसकी, एंड बॉडी reaches to the maximum height and come back to the earth, then at the earth again final velocity becomes u and at the highest point v is equal to 0। तो जो सबसे ऊपर जब ये पहुंचती है तो यहाँ पर v 0 होता है। इसका मतलब कि जब ये जिस वेलोसिटी से हम इसको ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, जब वापस ये अर्थ पर आती है तो उतनी ही वेलोसिटी इसकी होती है, बिकॉज ऊपर जाते समय जो इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जो ऊपर लगता है उसके कारण वेलोसिटी कम होती जाती है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड जब वापस वहां से रिटर्न बैक होती है तो जी बिकम्स पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन दोनों बार, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, दोनों बार समान ही यूज होता है इसमें। तो जितनी वेलोसिटी इसकी जिस रेट से कम हो रही होती है ऊपर जाते समय, उसी रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है जब ये नीचे आती है। तो जितने वेलोसिटी से हम इसको ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, सेम उतनी ही वेलोसिटी जब ये वापस आकर के अर्थ से कोलाइड करेगी तो उतनी ही वेलोसिटी इसकी होती है। इसमें और हम दूसरा केस कंसीडर कर सकते हैं कि इन बिटवीन द मोशन, कहीं भी, जैसे हमने यहाँ पे इसको किसी बॉडी को थ्रो किया और
ये वापस आती है यहाँ से। तो जब हम देखें कि यहाँ पर यदि इसकी वेलोसिटी u है, यहाँ पर भी अगेन वेलोसिटी u ही हो जाएगी। यदि हम बीच में कहीं देखते हैं कि यहाँ पर यदि इसकी वेलोसिटी हम चेक करना चाहें, तो यहाँ पर इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितनी इसकी वेलोसिटी आएगी ऊपर जाते समय, वापस जब रिटर्न बैक हो रही होगी तब भी इस जगह पर सेम वेलोसिटी आएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वही v बिकम्स 0। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर इसकी वेलोसिटी जब ऊपर जा रही होती है बॉडी तब भी, और जब नीचे आ रही होती तब भी वेलोसिटी समान होती है, इक्वल होती है, बिकॉज एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ g रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन। जब ऊपर जा रही है तब भी वही डी एक्सीलरेशन है, और नीचे आ रही तो एक्सीलरेशन है, बिकॉज बट द रेट रिमेन्स द सेम। इसमें एक और हम केस कंसीडर कर सकते हैं कि यदि हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में इसका जितना टाइम ये लेती है t, वापस यहां से जब ये नीचे आएगी तो टाइम पीरियड इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम, इक्वल। मतलब अपवर्ड मोशन में जो इसको जितना टाइम लगता है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो डाउनवर्ड मोशन में भी उतना ही टाइम लेगा। तो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कैलकुलेशन करते टाइम इसका ध्यान रखते हैं और प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह की कोई हम प्रॉब्लम ले लेते हैं एक और एक। अ बॉडी थ्रोन in upward direction with velocity 20 meter per second. Find maximum height, second time of flight, third velocity at the time of collision with the earth. Solution: initial velocity is u is equal to 20 meter per second. Final velocity in this case becomes 0, and in upward direction g becomes negative. Then maximum height h will be, you can use third equation, v square is equal to u square minus 2gh. Final velocity is 0, initial velocity is 20 square minus 2 into 10, g is considered as here g is equal to 10 meter per second square. Then h will be 400 upon 20, that is 20 meter. Time to reach the maximum height, v is equal to u minus gt. हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी becomes 0, u is 20 minus 10t, and here 10 will be equal to 2 seconds. It is the time to reach the maximum height. Then total time will be t is equal to, जाने का जितना टाइम लेगा उतना ही आने में टाइम लगेगा, अभी आपको बताया था। तो टोटल टाइम 2t होगा, दैट इज 4 सेकेंड। वेलोसिटी टाइम कर्व के द्वारा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा दूर से लिख लो सर, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बॉर्डर से लिखें। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बीटी कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व यदि हम बनाएं 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 meter per second. This is triangle A, B, and distance will be area of triangle A plus area of triangle B, area of triangle C. That will be equal to, and time span is given 8 seconds, that is 4 seconds, again 4, half of base 8 into 4 plus half of 4 into 2
plus half of 4 into 2, that will be equal to 16 plus 4 plus 4, that is 24. From this VT curve we can calculate the displacement also. Displacement will be equal to area of triangle A minus area of triangle B plus area of triangle C. That will be 16 minus 4 plus 4, that is equal to 16 मीटर. तो इस तरीके से यदि कोई वेलोसिटी टाइम कर्व हमारे को दिया हुआ हो तो उसमें जो पॉजिटिव कर्व है, वेलोसिटी पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका जो एरिया हम निकालते हैं वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और नेगेटिव होगा उसको डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. तो डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, तो उसमें हम तीनों ट्राइंगल्स का एरिया शामिल करते हैं, ए बी और सी. तो डिस्टेंस इज कॉल्ड द टोटल लेंथ ऑफ actual length of path covered is called distance. So all three triangles are involved in the calculation of distance. And displacement के लिए जो पॉजिटिव ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया हम ऐड करते हैं, और जो नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इट गिव्स